मन में राम नाम का जप करो। सभी सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। ये है मंत्र चिकित्सा, एक है होम्योपैथी चिकित्सा, एक है आयुर्वेदिक चिकित्सा। जिस दरबार में आप बैठे हैं इसका नाम है मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा के द्वारा भी वही जागृति शरीर में की जाती है जो दवाएं काम करती हैं, औषधियां काम करती हैं। मंत्र चिकित्सा भी मन, मस्तिष्क व शरीर के ऊपर वैसा ही प्रभाव करता है। मंत्र चिकित्सा में मनोभाव से कनेक्टेड होने की बहुत आवश्यकता है। आप जिम तो जानते होंगे, जिम एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी फिट रहती है। यस नो? बीच बीच में आप छोड़ दो तो क्या बॉडी फिट रहती? नो, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसी प्रकार मंत्र चिकित्सा से अनवरत जुड़े रहोगे तो जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। जुड़ोगे और कटोगे, कटोगे और जुड़ोगे तो जिंदगी भी डगमगाती ही रहेगी। ये मंत्र चिकित्सा का सार है। तो मन ही मन आप सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ो। जरूरी नहीं आपका पर्चा बन पाए, जरूरी नहीं आप हमसे मिल पाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप राम नाम का जप वर करो। आप तो दरबार में बैठ गए, सन्यासी बाबा यहां आ ही गए हैं, आ गए हैं, उनकी कृपा समझो हो ही जाएगी। आप तो घर बैठे भी, आपको जरूरी नहीं है कि आप हमसे बात कर पाओ। इतने लोगों में सबसे फुटकर बात कर पाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए 1-1.5 साल लगेंगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हमसे बात कर पाओ, सामने बैठ कर जाओ। सन्यासी बाबा दिव्य शक्तियां बागेश्वर बालाजी की आ गई हैं, वो ऐसी कृपा करेंगी कि एक चमत्कार के लिए तुम्हें अलग से पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा। तुम जहां राम नाम का जप करोगे, तुम्हारे जीवन में स्वयं अनुभव करोगे कि तुम जहां विदेश की धरती में रहते हो वहां भी हर पल चमत्कार ही हो रहा है। तुम अनुभव करोगे तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा हैं, तुम अनुभव करोगे तुम्हारे साथ बालाजी हैं, तुम अनुभव करोगे तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं। उनके चरणों से जुड़ो। बोलो राम राम राम। ओ क्या बोलते हैं, हम मिस कर रहे हैं कब हम भारत पहुंचे। आओ आओ, सच बता रहे हैं, हमारा बुंदेलखंड ठीक है। हाँ, हमें तो वही किया, सच बता रहे हैं। लेकिन वो तो महाराज जी हंस देते हैं तो हमें भी लगने लगता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ कोई किसी को मतलब ही नहीं। हाँ, विचित्र देश है। और यहाँ की सभ्यता से और हम हैरान हैं। नहाने के लिए बाल्टी नहीं। हाँ हाँ हाँ, और उसमें नल। जब पहली दिन हम आए थे, हम आधा घंटा तो ऐसे बैठे रहे कि पानी कहाँ से गिरेगा। परेशान रहे। जब बाद में पता लगा कि सावरी से नहाओ, अरे हमने कहा मार लिया। हमारे यहाँ तो सीधा सिस्टम है, बुंदेली आदमी, अपन देसी आदमी। आओ, इन सिस्टमों से बड़े लंबे दूर हैं। कब अच्छा अपना कोई ऐसा संयोग नहीं, भगवान की कृपा से ऐसा कोई संयोग नहीं जुड़ा। वो तो महाराज जी बोले नहीं, जबरदस्ती। हमने गुरुजी पे भी पूछा कि हम वहां जा रहे हैं, लंदन। हमारे जहाँ लंदन नजदीक है, हमें लगा फ्लाइट पे बैठना, उतर जाना। भारत जैसा, जब 8 घंटा पूरी रात ही हवाई जहाज में निकल गई। अरे हमने कहा ये तो बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है। आ तो गए हम हवाई जहाज से, जैसे ही उतरे हमने कहा गुरुजी जल्दी ले चलो वापसी। फिर गुरुजी ने रात को समझाया, नो प्रॉब्लम, अर्जी है, वो तो तुम्हारी सेवा दी है। और सच है, हमें तो गुरुजी ने और बालाजी ने सेवा दी है। हम घूमने नहीं, हम तो अपने बालाजी का काम करने आए हैं और तुम्हारे अंदर राम को जगाने आए हैं। हम यही कहेंगे, तुम खूब खुश रहो, यहाँ सब प्रसन्न रहो। हमें तो पता नहीं हम दोबारा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हमें ये तो पता नहीं। यही कहेंगे, तुम जब तक रहना राम राम जपते रहना, तिलक लगाते रहना, संस्कार को मत भूलना, माता पिता और गुरुओं को मत भूलना। शरीर से जरूर नजदीक ना रहना, पर दूर दिल से मत रहना। खूब राम नाम का जप करना। लेकिन अब तो कल से हमें भी, हम कल वहां गए थे लंदन। हाँ, वहां और भी चतुर्वा, यहाँ की लड़कियां अगरबत्ती पीती, हाँ सिगरेट, हाँ सिगरेट पीती सो तो ठीक है, मुंह का भाई हो, हम साहब जने थे। एक तो पब्बा पियती रोड पे। अरे हमने कहा विचित्र देश है ये तो। हमने महाराज जी कहा जल्दी चलो यहाँ से,
तो महाराज जी बोले ये तो कम है, ज्यों ज्यों रात होगी यहाँ पर और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। हमने महाराज जी ने अच्छा सा बोले परियां निकलना शुरू हुई हैं। आओ आओ आओ, हमने कहा धन्य देश है जो। आओ बताओ लोग, हमारे भारत में सभ्यता है ऐसा नहीं है, हमारे भारत में संस्कार, लेकिन भारत के बड़े शहरों में भी ऐसा होने लगा। गांव में हमारे बुंदेलखंड में तो सभ्यता है। राम अच्छा लोग कृपा करो। हमारी लिखने की राइटिंग जरूर गड़बड़ है पर पढ़ना बड़े ध्यानपूर्वक। यहां बटुक भेष में है हनुमान जी, इनको हम बटुक भेष कह रहे हैं। ये बटुक भेष है, ब्राह्मण भेष में। पहला आदेश, हर्ष भाई, ये पहला आदेश लगा है। बाहर है क्या? हाँ। और दूसरा आदेश, सन्यासी बाबा की, पटेल साहब बाहर में पूछो जरा। हाँ, बच्चा लिए हैं, कोई छोटा बच्चा लिए बैठे तो आ जाए, अर्जी स्वीकार है। तीसरा आदेश, मन में सब राम नाम का जप करो खूब। चश्मा वाली बहन आप आओ, आपके पीछे वाली मैया, और नजदीक आइए ताकि पढ़ सकें। माइक लो, हिंदी आती है? इस तरफ आओ, यहां आ जाओ। इस तरफ से भी चढ़ने का है ना? हाँ, इस तरफ से ही चढ़वाना है। तो यहां बोलिए क्या प्रश्न है? हमने लिख लिया। कौन है ये? हाँ, इसमें नाती, इनका रिश्ते में, ये संबंध में नाती लगेगा ना? हमारी भाषा समझ आ रही है आपको? अच्छा माइक नजदीक करो। इनको कौन सी भाषा आती है? अच्छा गुजराती। केम छो भाई? मजा मोदो बागेश्वर। अच्छा ओके। आपको हिंदी समझ आती है? हाँ। थोड़ा थोड़ा कि पूरा? थोड़ा 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 थोड़ा। अब आप लोग समझाते रहना, आप महाराज जी समझाते रहना, हम बोल रहे हैं पूरा पर्चा। घर में उपद्रव मचता है, नाती का प्रश्न लेकर के दरबार में आए हैं। खाने पीने में शरीर में दिक्कत है, वह शरीर का ग्रोथ नहीं हो रहा, स्वयं के भी पैरों में दर्द बना रहता है। ऐसी अर्जी लेकर के दरबार में आए हैं। नाती खाएगा, अन्न नहीं खा पाता, पचता नहीं है। अब आप बोलो। हाँ सही बात, समझ गए? कृपा होगी, कुल देवी का हवन करवा दें, आराम लगेगा, आशीर्वाद है। और आज से ही आराम लगेगा। ओके। कोई समझ में ना आया? अन्न नहीं खा पाता, जरा इसको बताओ। और घुटनों में दर्द, सूजन ना कुछ ऑपरेशन थी ना? हाँ, ठीक होगा। बालक को कल झाड़ा लगवाना है, यहीं पर अभी बैठाना है। कुल देवी का हवन नवरात्रि में करवाना है, इसमें हमने लिख दिया है पर्चे पर। इसका हवन करवाना है, धाम की कृपा होगी आज से ही, और आज से ही बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की।